यस लास्ट पार्ट। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रिफाइनिंग मैं स्टार्ट करने वाला हूं। रिफाइनिंग किसकी? रिफाइनिंग किसकी? मेटलर्जी के 3 पार्ट है। पहला पार्ट इम्प्योर मेटल से, इम्प्योर ओर से प्योर ओर बनाना। दूसरा पार्ट है प्योर ओर से मेटल। और तीसरा पार्ट है इम्प्योर मेटल जो हमको मिली, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल ऑब्टेन करना, प्योर मेटल। रिफाइनिंग यहां आती है, रिफाइनिंग, राइट? रिफाइनिंग यहां आती है। अब सबसे मेन ये रिफाइनिंग जो आती है यहां आती है थर्ड पार्ट, जब मेटलर्जी ओवर होने वाली होती है। अब रिफाइनिंग के अलग अलग वेज हैं। पहला वे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इसमें क्या करते हैं? इम्प्योर मेटल का एनोड, प्योर मेटल का कैथोड बनाया और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होता है वो होता है मेटल आयंस का। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की मेटलर्जी में कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसमें कॉपर आयन होते हैं। एल्युमिनियम की मेटलर्जी में एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं, उसमें एल्युमिनियम आयन होते हैं, राइट? कनेक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इम्प्योर तो एनोड से मेटल आयन निकलते हैं और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। एनोड पे इंप्योरिटी बची रह जाती है। ये है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद जो प्रोसेस है वो है लिक्वेशन। रिफाइनिंग का ये जो प्रोसेस है, लिक्वेशन ये एक हर्थ है। यहां लगी है फर्नेस, यहां पे इम्प्योर मेटल रखी हुई है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई किया कि प्योर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा, तो प्योर मेटल मेल्ट होके यहां आ गई, इंप्योरिटी बची रह गई या वेपराइज हो गई, लिक्वेशन, राइट? उसके बाद वेपर फेज रिफाइनिंग 2 टाइप की है। वेपर फेज रिफाइनिंग 2 टाइप की है। मॉन्स प्रोसेस उन मेटल्स के लिए होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मेटल कार्बोनाइल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल निकेल मेटल को जब कार्बन मोनोऑक्साइड की वेपर में हीट करते हैं तो जो प्योर मेटल है, इम्प्योर निकेल था, प्योर मेटल ने कार्बोनाइल बना लिया। और जब निकेल कार्बोनाइल को हीट करेंगे तो प्योर मेटल अलग और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग, राइट?
जो मेटल कार्बोनाइल बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, उनको प्योर करने के लिए मॉन्ड्स प्रोसेस है। इसी वेपर फेज रिफाइनिंग में दूसरा है वैन एल्केल मेथड। वैन एल्केल मेथड ऑफ रिफाइनिंग। वैन एल्केल मेथड। वैन एल्केल मेथड। वैन एल्केल मेथड जो मेटल आयोडीन गैस के साथ आयोडाइड बनाते हैं, और वो भी कैसा आयोडाइड, वोलेटाइल आयोडाइड जो वेपर बनाते, जैसे जिरकोनियम मेटल, जब इसको आयोडीन वेपर में हीट करते हैं तो ये जिरकोनियम का आयोडाइड बनाता है। इम्प्योर जिरकोनियम था, इम्प्योर जिरकोनियम ने जिरकोनियम आयोडाइड बना दिया। जब इसको हीट किया तो प्योर मेटल अलग हो गया और आयोडीन अलग हो गया। राइट, वैन एल्केल मेथड। उसके बाद आती है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में जोन रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग में फॉर एग्जाम्पल ये मेटल की रॉड, इम्प्योर मेटल की रॉड है ये, इसमें एक सर्कुलर हीटर, ये फॉइल लगी, सर्कुलर हीटर, कॉइल ये पास करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद प्योर मेटल यहां आ जाएगी, मेल्ट होगी, और इम्प्योरिटी यहां रह जाएगी, काट के रखो तो। राइट, जोन रिफाइनिंग। उसके बाद जो लास्ट बाकी रह गई है वो है डिस्टिलेशन रिफाइनिंग। डिस्टिलेशन रिफाइनिंग। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? डिस्टिलेशन वर्ड का क्या मतलब होता है? डिस्टिलेशन इज इक्वल टू होता है इवापोरेशन, इवापोरेशन प्लस कंडेंसेशन। मतलब इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हीट करते हैं तो प्योर मेटल की वेपर निकलेगी। उसको फ्रीजर से पास कर दिया तो लिक्विड फॉर्म में मेटल आ गई, इम्प्योरिटी बची रह गई, उसने वेपर नहीं बनाई। राइट, दिस इज डिस्टिलेशन रिफाइनिंग। राइट, with it this chapter is over.